जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। ओम श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वर धाम सरकार ते नमः। सत्संग के क्रम में आज जो है भूप बिलो के लिए उरुलाई, बैठे हरसि रजाय सुपाई। देखी राम सब सभा जुड़ानी, लोचन लाभ अवधि अनुमानी। मुनि वशिष्ठ मुनि कौसुक आए, सुभग आसन मुनि बैठाए। सुतन समेत पूजी पद लागे, निरखि राम दो गुर अनुरागे। कहाई वशिष्ठ धर्म इतिहासा, सुनहि महीसु सहित रनिवासा। मुनि मन अगम गाधि सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि बरनी। बोले वामदेव सब साची, कीरति कलित लोक तिहु माची। सुनि आनंद भयो सब काहू, राम लखन उर अधिक उछाहू। मंगल मोद उछाहनित, जाहि दिवस एहि भांत। उमगी अवध आनंद भरी, अधिक अधिक अधिकात। श्री राम जय जय राम। तो राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। राजा दशरथ ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। तदंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए और श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर और नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई। अर्थात सबके तीनों प्रकार के ताप सदा के लिए मिट गए। तीनों प्रकार के ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक, आदि दैहिक, आदि भौतिक और आदि दैविक ताप। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों में लगे। दोनों गुरु विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी श्री राम जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए। वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा रनिवास सहित सुन रहे हैं। जो मुनियों के मन को भी अगम्य है, ऐसी विश्वामित्र को करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। मुनि मन अगम गाधि सुध करनी, अर्थात विश्वामित्र जी की करनी जो है, जो मुनियों के लिए अगम्य है, कोई जान नहीं सकता है। तो वशिष्ठ जी ने उनकी जो है बहुत आनंदित होकर के बहुत प्रकार से उसका वर्णन किया। और वामदेव जी फिर बोलते हैं कि ये सब बातें सत्य हैं। विश्वामित्र जी की सुंदर की तीनों लोकों में छाई हुई है। यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह आनंद हुआ। नित्य ही मंगल, आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती ही जा रही है। सुदिन सोधिकल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोद न थोरे। नित नौ सुख सुर देख सिहाही, अवध जन्म जाचहि विधि पाही। विश्वामित्र चलन नित चाही, राम सप्रेम विनय बस राही। दिन दिन सय गुण भूपति भाऊ, देखी सराहा महामुनि राऊ। मांगत विदा राऊ अनुरागे, सुतन समेत ठाढ़ भेभा आगे। अनाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। करब सदा लरिकन लरिकन पर छोहू, करब सदा लरिकन पर छोहू। दर्शन देत रहब मुनि मोहू, अस कही राऊ सहित सुत रानी। पर्यो चरण मुख पाओ न बानी, दीन ही अशीष विप्र बहु भांति। चले न प्रीति रीति कही जाती, राम सप्रेम संग सब भाई। आय सुपाई फिरे पहुँचाई, राम रूप भूपति भगति। ब्याहु उछाहु आनंद, जात सराहत मन ही मने। मुदित गाधि कुल चंद। तो जो है अच्छा दिन और सुमुहूर्त शोधकर
सुंदर कंकण खोले गए, मंगल आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुए, अर्थात बहुत हुए। इस प्रकार नित्य नए सुख को देखकर देवता सिहाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। अवध जन्म जाचें विधि पाहीं, और विश्वामित्र चलन नित्य चाहें। जब विश्वामित्र जी नित्य चलना चाहते हैं, जब वे चलना चाहते हैं तो अर्थात अपने आश्रम जाना चाहते हैं, तो पर रामचंद्र जी के स्नेह और विनय बस रुक जाते हैं। राम सभ्य में विनय बस रहाई, और फिर दिन दिन राजा का सौगुना भय भाव अर्थात प्रेम देखकर महामुनि राज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं, अर्थात उनका प्रेम निरंतर बढ़ता जा रहा है। तो अंत में जब श्री विश्वामित्र जी ने विदा मांगी, तब राजा प्रेम मग्न हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए। वे बोले, हे नाथ, यह सारी संपदा आपकी है, मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ। हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों पर गिर पड़े। प्रेम विवल हो जाने के कारण उनके मुँह से बात नहीं निकलती। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वे चल पड़े। प्रीति की रीति कही नहीं जाती। सब भाइयों को साथ लेकर श्री राम जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर लौटे। इस प्रकार से गाध कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप, राजा दशरथ की भक्ति और चारे भाइयों के विवाह और सबके उत्साह और आनंद को मन ही मन सराहते जाते हैं। वामदेव रघुकुल गुरु ज्ञानी, बहुरी गाधि सुति कथा बखानी। सुनि मुनि सुजसु मन ही मन राऊ, वर्णत आपन पुण्य प्रभाऊ। बहुरे लोग राजाय सुभयऊ, सुतन समेत पति गेह गयऊ। जहाँ तहाँ राम ब्याहु सब गावा, सुजसु पुनीत लोक तिहु छावा। आए ब्याही राम घर जबते, बसई आनंद अवध सब तबते। प्रभु विवाह जस भय उछाहो, सकहि न बरन गिरा अहि नाहो। कवि कुल जीवनु पावन जानी, राम सिय जसु मंगल खानी। ते ते मैं कछु कहा बखानी, करन पुनीत हेतु निज बानी। निज गिरा पावन करन कारण, राम जस तुलसी कहो। रघुबीर चरित अपार बारिध, पारु कवि कीने कौने लहो। उपबीत आह उचाह मंगल, सुनिज सादर गावहीं। वैदेही राम प्रसाद, ते जन सर्वदा सुख पावहीं। सिय रघुबीर विबाहु, जे प्रेम गावहीं सुनहीं। तिनकहु सदा उछाओ, मंगलायतन राम जसो। श्री राम जय जय राम। तो वामदेव जी और कुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी को कथा बखान कर कही। उनका सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्यों के प्रभाव का बखान करने लगे। आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घरों को लौटे। राजा दशरथ जी भी पुत्रों सहित महल में गए। जहाँ तहाँ सब श्री रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुयश तीनों लोकों में छा गया। तो आए ब्याही राम घर जबते, बसई आनंद अवध सब तबते। तो अब जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए हैं, तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। और प्रभु विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ, उसे सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते। प्रभु विवाह जस भय उछा हो, सकहि न बरन गिरा अहि ना हो। और श्री सीताराम जी के यश को, कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर, इससे मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा सा बखान कर कहा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहते हैं कि हमने तो बहुत थोड़ा सा कहा है। तो अब क्या कहा कि अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी जी ने भी राम का यश कहा है। नहीं तो श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है। रघुपत चरित्र अपार, बारिध पार कवि कौने लहाएं। किस कवि ने उसका पार पाया है, अर्थात किसी ने पार नहीं पाया है। जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगलमय उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर गावेंगे, जो लोग भगवान के यज्ञोपवीत
और विवाह के इस मंगलमय उत्सव को आदर के साथ गाएंगे, वो लोग जानकी जी और श्री राम जी की कृपा से सदा सुख पावेंगे। पै देहि राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावहीं। तुलसी श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे और सुनेंगे, उनके लिए सदा उत्साह, आनंद ही उत्साह है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय